Good morning, student. I welcome you online class in New Rajasthan Public School. Children, अपना रिवीजन टाइम चल रहा है. रिवीजन में अपने चैप्टर 5 तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं. अब अपने जो रिवीजन का चैप्टर है 6, जिसका नाम है अवर फूड, हमारा भोजन, हमारा खाना. अवर मीन्स हमारा, फूड मीन्स भोजन या खाना, जिसको कि हम खाते हैं, जिसको हम खाकर बड़े होते हैं. बड़े होते हैं ना हम, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर वीक हो जाएगा, डल हो जाएगा और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं आएगी हमारी बॉडी में, तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. तो फूड है ना, वो हमारी भी बेसिक नीड है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, हम अपने आप को अंदर से स्ट्रांग महसूस करते हैं. आपने देखा है ना, जैसे कभी मम्मा आपको लंच नहीं रखती है तो आप अपने आप को घर जाते जाते ऐसा लगता है मम्मा मैं बहुत थक गया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बोलते हैं ना. तो जो हमारा फूड होता है ना, उसी से हमें स्टेमिना, हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, उसी से मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट विटामिन हमें किससे मिलते हैं, हमें फूड से ही मिलते हैं. गॉट इट. अब हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें कौन से विटामिन, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, किन किन मतलब जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनसे हमें मिलते हैं, उनको खाने से हमें मिलते हैं. किसको खाने से प्रोटीन मिलता है, किसको खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और हम फूड कितने टाइम खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. किसमें, हमारे जो चैप्टर है जिसका कि नाम है अवर फूड. ओके, चलिए अपना पेज नंबर खोलिए चिल्ड्रन, 26. अब तो आपको पता भी हो गया होगा कि कहाँ पर है हमारा चैप्टर. चैप्टर 6, अवर फूड, हमारा भोजन. ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव. हम सबको, ऑल ऑफ अस यानी हम सबको, नीड होती है आवश्यकता. नीड मीन्स आवश्यकता. हमने हार्डवर्ड कराई है, उसमें सारी चीज़ें बेटा लिखी है हिंदी में. फूड टू लिव, रहने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए हमें, हम सबको खाने की आवश्यकता होती है. इट इज़ आवर बेसिक नीड, वो हमारी बेसिक नीड है, पहली ज़रूरत है, मुख्य ज़रूरत है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. जैसे हम पानी के बिना नहीं रह सकते ना, ऐसे ही हम खाने के बिना भी नहीं रह सकते. खाली पानी पानी पीने से ही हम, हमारा पेट थोड़ी भरेगा, हमें स्टेमिना थोड़ी आएगा. क्यों? क्योंकि पानी हमारे भोजन को डाइजेशन करता है ना. तो पानी जब यूज होगा हमारी बॉडी के लिए, जब हम खाना खाएंगे, तो बिना खाने के हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम बिना खाने के जीवित नहीं रह सकते. फूड हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फूड मैंने खाना हेल्प अस, हमारी हेल्प करता है बिकम स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में. हमारा जो भोजन होता है या हमारा जो खाना होता है, वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें मदद करता है, या हमारी मदद करता है. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले. इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है बेटा? फूड के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? फूड है. तो जो भी चीज जिसके लिए यूज होती है उस चैप्टर से रिलेटिव ही होती है. तो इट यहाँ पे हो रहा है फूड के लिए. फूड गिव अस, फूड देता है एनर्जी, वर्क एंड टू प्ले. एनर्जी हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए. अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप खेल पाओगे, आप काम कर पाओगे? नो बेटा. तो उसके लिए आपको मम्मा आपका काम, खाने का आपको ध्यान रखती है ना, कि बेटा आप ब्रेकफास्ट कर लो, अब लंच टाइम हो गया बेटा लंच कर लो. आप किसी के पेरेंट्स लंच में भी खाना देने आते हैं जब आप स्कूल में होते हो ना, क्योंकि वो आप, उन्हें पता है कि आपको अब खाने की आवश्यकता है, नहीं तो मेरे बेटे के बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी अगर वो प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाएगा. इट मेक अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. जिससे क्या होती है, हमारी बोन्स यानी हड्डियां, मसल्स मांसपेशियां कैसी बनती है? स्ट्रॉन्ग बनती हैं. हमने चैप्टर जब रिवीजन किया था, चैप्टर सेकंड, उसमें हमने बोन्स पढ़ी थी. बताओ बेटा हमारी कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर? 206. मैंने आपको बताई थी ना, डोंट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं है. हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं. तो इट मेक अवर बोन्स एंड मसल्स, ये हमारी खाना हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना, हड्डियों को और मांसपेशियों को. सो वी शुड टेक फूड फुल ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल etc. इसलिए, इसलिए वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए कैसा फूड? जिसके अंदर प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, और क्या कहते हैं, मिनरल्स हो, फैट्स हो. इन सबसे भरपूर, इन सबसे युक्त खाना हमें अपने डेली रूटीन में यूज करना चाहिए, डेली रूटीन में खाना चाहिए, लेना चाहिए.
गॉट इट। जब हम इन सब चीजों से भरपूर खाना लेते हैं तो वो एक बैलेंस डाइट के रूप में काम करती है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब एक हमारा जो संतुलित आहार होता है, संतुलित भोजन होता है, वो इसमें इंक्लूड होता है जब हम ये सारी चीजों से मिलकर मिला हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, अब अभी हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन किसमें होता है, विटामिन किसमें होता है, तो आपको वो सारी चीजें एक दिन में हमें खानी है जिससे हम अपनी बैलेंस डाइट को पूरा कर सकें। वी नीड फूड टू ग्रो, हमें जरूरत होती है बढ़ने के लिए। जब हम बड़े होते हैं तो हमें खाने की जरूरत होती है, तभी तो हम बड़े होते हैं, तो खाना हमें बड़े करने में मदद करता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, हमें खाना मिलता है, वी गेट हमें मिलता है फूड यानी खाना, किससे? प्लांट और एनिमल, पौधे और एनिमल से। पौधों से मिलता है ना, वेजिटेबल मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती है। ये कहाँ से मिलती है बेटा आपको? प्लांट से मिलती है ना। और एनिमल से क्या मिलते हैं? मिल्क मिलता है, और बहुत सारी मिल्क से चीज, बटर, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो वो हमें एनिमल से मिलती है ना बेटा। आप देखिए, काउ सॉरी, एनिमल ऑल्सो नीड फूड, एनिमल को भी आवश्यकता होती है फूड की। जैसे हम और आपको जरूरत होती है ना बेटा खाने की, ऐसे एनिमल को भी होती है। आपने देखा है ना कि आपके आसपास गाय होती हैं, बकरी है, घोड़े होते हैं, वो भी घास खाते हैं। आप उनको चपाती भी डालते हो, कुछ बच्चे होते हैं गाय को चपाती भी डालते हो ना, तो उनको भी अपने जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। जैसे काऊ, हॉर्स ईट ग्रास, काऊ, और काऊ माने गाय, हॉर्स माने घोड़ा, इनको ग्रास की जरूरत होती है खाने के लिए। बर्ड ईट ग्रेन, लायन एंड टाइगर ईट फ्लैश, बर्ड होती है जिसमें कबूतर, चिड़िया, कोई भी पक्षी हो, उनको ग्रेन माने अनाज, छोटे छोटे अनाज के दाने डालते हैं ना आप, गेहूं के डाल दिए, चावल के डाल दिए, बाजरे के डाल दिए, तो छत पर डाल देते हैं या अपने घर के आसपास डाल देते हैं, या एक उसमें थाली के अंदर भी रख देते हैं कुछ, और वो बर्ड ऐसे उनको खा जाती है। और लॉयन और टाइगर होते हैं, उनको फ्लैश की जरूरत होती है, फ्लैश उनका खाना होता है। जैसे उन्होंने किसी जंगल में, क्योंकि टाइगर और लॉयन कहाँ रहते हैं? लिव इन द जंगल, क्योंकि वो कौन है? वाइल्ड एनिमल है, तो उनको घर में नहीं रख सकते ना, तो वो जंगल में रहते हैं और वो शिकार करके अपने फ्लैश, उनके जो शिकार करते हैं जिस जानवर का, उसके मांस को खाते हैं। इस तरह वो भी अपना खाना खा के अपने को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब देखिए, डोंट फॉरगेट, ये भूलना नहीं है, द क्वांटिटी ऑफ फूड विच वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट, हम फूड में एक क्वांटिटी लेते हैं, मिल्सेस, सॉरी, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इनकी एक एक क्वांटिटी होती है कि एक एक कटोरी हमें ये सारी चीज़ों से भरपूर खाना खाना चाहिए, तो वो एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार कहलाता है। ओके, प्लांट गिव अस ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, प्लांट हमें देते हैं, ग्रेन माने अनाज, पल्सेस माने दाल, वेजिटेबल माने सब्जियां, और फ्रूट प्लांट से ही मिलता है ना। अब आपको किसी ने पूछा कि प्लांट हमें क्या देते हैं, तो आपको पता लग गया कि प्लांट पल्सेस देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं और ग्रेन देते हैं। एनिमल गिव अस, एनिमल देते हैं मिल्क, एग, फिश और मीट। मिल्क आपको पता है मिल्क कौन देता है? काऊ और बफेलो वगैरह एनिमल ही हो गए ना। एग कौन देता है? हैन देती है, पोल्ट्री एनिमल होता है जो, वो भी एनिमल ही हो गया। फिश और मीट, ये भी एनिमल ही हो गए, इनसे तो मिलता है हमें मीट। पीपल हु ईट ग्रेन, पल्सेस, फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल आर कॉल्ड वेजिटेरियन। अब देखिए, वो व्यक्ति जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं और अनाज खाते हैं, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो मनुष्य किसकी कैटेगरी में आते हैं? शाकाहारी की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहे हैं, इसलिए वो एग नहीं खा रहे ना, वो फ्लैश नहीं खा रहे ना, तो वो फ्रूट और वेजिटेबल खाते, तो वेजिटेरियन। कौन से हुए बेटा? वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। आप रेस्टोरेंट जाते हो, उसमें भी देखते हो ना, रेस्टोरेंट में ऊपर लिखा होता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, रेस्टोरेंट लिखा होता है ना। आप कभी जाओ मार्केट तो आप देखना, रेस्टोरेंट पे ऊपर लिखा होता है, जब नेम प्लेट लगी होती है उनकी, वहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन माने शाकाहारी, जिसमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से बना हुआ खाना लेते हैं, और मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन, जो मीट से यानी एग से बनी हुई चीजें खाते हैं। टर्न योर पेज। नेक्स्ट, पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। मैंने जैसा अभी बताया, पीपल माने मनुष्य, जो व्यक्ति मांस से बनी हुई चीजें, अंडे से बनी हुई चीजें, फिश है, ये चीजें खाते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहलाते हैं।
सॉरी मांसाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, क्योंकि मांस खा रहे हैं ना भाई, एनिमल है, एनिमल के उसको इसको काट के तो खा रहे हैं वो, जो उसके जानवर के मांस को, तो इसलिए वो मांसाहारी हो गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए। गॉट इट बेटा? इसलिए डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में क्या अंतर है। अब रेस्टोरेंट जाओ तब सर्च करना कि उसकी नेम प्लेट पर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन लिखा है या नहीं, या उसका जो कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है। आप जाते हो ऑर्डर करते हो ना खाना, तो एक मेन्यू कार्ड बना होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है, आप देखिए जब आप जाएंगे मार्केट जाओ। नेक्स्ट, फूड लाइक चपाती, राइस, ब्रेड एंड बटर गिव अस एनर्जी। फूड लाइक माने इस तरह के फूड, चपाती जैसे, चपाती यानी रोटी, राइस यानी चावल, ब्रेड यानी ब्रेड तो आप खाते ही जो मैदे से बनी होती है, बटर गिव अस एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी देते हैं। क्या, कौन कौन? अब देखो, आपको भी बताया ना कि बैलेंस डाइट में सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है, तो चपाती, बटर और क्या कहते हैं राइस, ये सारे हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट, फ्रेश फूड इज गुड फॉर हेल्थ, हमें हमेशा ताजा फूड ही खाना चाहिए, स्टेल फूड यानी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको जब चैप्टर पहले पढ़ाया था, पहले वीडियोस में बनाया है, तो स्टेल फूड में बासी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हम बीमार हो जाएंगे, बासी खाना खाएंगे और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हम बीमार होंगे, फिर हमें डॉक्टर अंकल के पास जाना। तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? फ्रेश फूड। वी मस्ट ड्रिंक 6 to 7 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं, खाना तो खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेंगे और बहुत सारी चीजें खा लेंगे, बट चिप्स खा लेंगे, पर वो पानी नहीं पीते हैं। कितने पियेंगे? 1 या 2 ग्लास या 3 ग्लास बस। पर हमें कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता तो आप नींबू डाल के पी सकते हो। किसी को अगर नींबू से एलर्जी है तो ग्लूकोन डी डाल के पी लो। ग्लूकोन डी भी अच्छा नहीं लगता किसी किसी को, तो जलजीरा आता है उसको डाल के पी लो, वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो आप नमक चीनी का घोल बना के पी लो। इस तरह से हमें हमारे अंदर पानी की कमी को हमेशा पूरा रखना चाहिए, पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। 6 और 7 ग्लास एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन पीना चाहिए। एक दिन में 7 से 8 ग्लास पानी या 6 से 7 ग्लास पानी पीना चाहिए। अब देखिए, इन द मॉर्निंग टाइम, अब देखो ये हमारे फूड टाइम की टेबल है कि हमें फूड टाइम कब कब लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब लेते हैं? मॉर्निंग में, लंच आफ्टरनून में, और डिनर नाइट में। जो नाइट का खाना है उसको हम डिनर ही बोलेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे। जो सुबह का खाना है उसको हम ब्रेकफास्ट बोलेंगे, और जो दिन में खाते हैं वो लंच होता है। ओके, चलिए। इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, हम मॉर्निंग के समय लेते हैं ब्रेकफास्ट। इन द आफ्टरनून वी हैव लंच, हम लेते हैं आफ्टरनून में लंच। एट नाइट, रात के समय वी हैव डिनर, हम डिनर लेते हैं, रात का भोजन। ये दोपहर का भोजन, ये सुबह का भोजन। ओके, द फूड प्रोडक्ट विच आर रिच इन फैट आर बटर, मिल्क एंड घी, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल आर रिच इन मिनरल। फूड प्रोडक्ट, फूड बनाता है, उत्पादित करता है, इन विच आर रिच इन फैट, फैट से भरपूर। किन फूड के अंदर सबसे ज़्यादा फैट प्रोडक्ट होता है, बनता है, जैसे बटर, मिल्क और घी, इनमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। तभी आपने देखा कुछ बच्चे बटर खाते हैं ज़्यादा तो वो हेल्दी हेल्दी हो जाते हैं, जब दूध ज़्यादा पीते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं तो भी हेल्दी हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फैट होता है, बसा होता है, जो हमें हेल्दी बना देता है। ओके, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन मिनरल, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा मिनरल होता है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, डोंट फॉरगेट में। फ्रेश फूड और वेजिटेबल में क्या होता है बेटा? मिनरल्स होता है। और घी, बटर, इनमें क्या होता है? फैट होता है, ये याद रखना है बेटा आपको। दे हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। गॉट इट? फूड प्रोडक्ट रिच इन प्रोटीन, इन प्रोडक्ट फूड इन जो रिच इन प्रोटीन से भरपूर जो फूड है, हमारा जो खाना है, मिल्क, पल्सेस, फिश, एग, बटर, ये सब, इन सब के अंदर मिल्क, पल्सेस, फिश और एग, बटर, इन सब में
क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है, प्रोटीन से भरपूर होती है सारी चीजें। मिल्क हो गया आपका, पल्सेस हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, इनमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ओके, लीव्स ऑफ वेजिटेबल आर ऑल्सो फुल ऑफ विटामिन। जो लीफ वाली वेजिटेबल होती है, हरे पत्तेदार सब्जियां, उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर अंकल को जाते दिखाने, या आप कोई प्रॉब्लम हो गई तब उसको, या आपको स्नीज या कफिंग कुछ भी हो जाता है, तो आपको हमेशा डॉक्टर अंकल सजेस्ट करते हैं कि बेटा ग्रीन वेजिटेबल खाओ, लीफी वेजिटेबल खाओ। क्यों? वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं बहुत। ओके, rich potato, sorry, rice, potato, wheat, bread, sugarcane and nuts are rich in carbohydrate. अब देखो, राइस यानी चावल, पटेटो माने आलू, व्हीट माने गेहूं, ब्रेड, शुगर केन माने गन्ना, भैया शुगर से बना हुआ, वैसे गन्ना बोलते शुगर केन को, शुगर होती है शक्कर, शुगर केन यानी गन्ना। नट्स एंड नट्स माने जो ये नट्स होते हैं ना, जिसमें सूखे बादाम वगैरह सारे आते हैं, ये नट्स में आते हैं। आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जिनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे राइस, पटेटो, व्हीट, इन सब में क्या है, सबसे ज्यादा किससे भरपूर होते हैं, किससे रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी ऑल्सो, ये हमें बड़ा करने में मदद करते हैं और हमें एनर्जी भी देते हैं। ओके, वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड, जैसा मैंने अभी बताया, हमें कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। ओके, स्टेल फूड मेक अस इल, बासी खाना हमें इल बना देता है, हमें बीमार बना देता है, तो हमें स्टेल फूड, बासी खाना नहीं खाना है, हमें हमेशा हेल्दी फूड, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स ही लेने हैं। ओके, आप एक बार अपनी इस टेबल पे चलते, डोंट फॉरगेट, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि मिनरल किन में होते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल में, तो आपको डेली एक फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली खानी है आपको। पल्सेस, एग, मिल्क, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो आपको डेली मिल्क पीना है। आप एग नहीं खा सकते हो, दाल खाओ डेली, इनमें प्रोटीन होता है। व्हीट, पटेटो, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर कैन, बादाम वगैरह हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको चपाती डेली अपने खाने में लेनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो चपाती नहीं खाते, आपको डेली चपाती खानी है, राइस खाने हैं, कर्ड यानी दही, दही अपने खाने में इंक्लूड करना है, क्योंकि इन सब से हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, फैट्स वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, और इन सबसे मिलकर एक हमारी बैलेंस डाइट बनती है। और हमें अपनी एक बैलेंस डाइट हमें डेली लेनी चाहिए, कि हमारी जो खाने की थाली है उसमें ग्रीन वेजिटेबल भी हो, दाल भी हो, राइस भी हो, चपाती भी हो, सैलेड भी हो, तब हमारी एक बैलेंस डाइट इन सबसे मिलकर बनती है, जो हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारा टॉपिक है आवर फूड, कि हमारा हमें कैसा फूड लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, वो हमने सब इसमें एक्सप्लेन किया बेटा। अब आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें कौन सा फूड खाना है, कौन सा हेल्दी है, कौन सा नहीं है, किसको खाने से क्या हमें, किन से भरपूर रिच रिच होता है वो फूड, तो हमें ये सब कुछ समझ में आ गया है। आप अपने खाने में डेली इन चीज़ों की मात्रा को इंक्लूड करो बेटा, और डेली मम्मा कहती है वो वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके लिए क्या है अच्छा है, क्या बुरा है। ओके, आप अपनी मम्मा की बात मानो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।